अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज करना है हमने। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। हमने इसको फैक्टराइज करना है। हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे? एक्स क्यूब फार्मूला कुछ यूज़ होंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एज इट इज़ लिखेंगे और माइनस एक्स प्लस वाई। सबसे पहले हमने वैसे ही क्वेश्चन लिख लिया जो था। उसके बाद क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, अब ये एक्स प्लस वाई को हमने ना ब्रैकेट में लिख लेना है। अगर ब्रैकेट में हम लोग क्लोज करते हैं ना कोई चीज़, ये हमने ब्रैकेट में क्लोज की, तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को ब्रैकेट में क्लोज करते हैं तो अगर बाहर माइनस हो तो वो अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है। जैसे यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर है एक्स, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस प्लस माइनस हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला है ना, हमने वो अप्लाई करना है यहाँ पे। अब हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला है? लास्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, मतलब ब्रैकेट के बाहर क्यूब होता था, वो फॉर्मूला बढ़ते थे जो हमारे पास होता था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और फिर ब्रैकेट पे इनक्लोज हो जाता था एक्स माइनस वाई। लेकिन ये जो एक्स माइनस एक्स की पावर क्यूब और माइनस वाई की पावर क्यूब, कि एक्स के ऊपर अलग क्यूब है और वाई के ऊपर अलग क्यूब है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स माइनस वाई, के मतलब ये वाला फर्स्ट वाला वेरिएबल एक्स, सेंटर में माइनस है तो माइनस, फिर वाई, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास आता है एक्स की स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वेरिएबल का स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या आता है कि अगर यहाँ सेंटर में माइनस है तो यहाँ प्लस, और फिर दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और फिर प्लस, और फिर दूसरा वेरिएबल जो वाई है उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है, दो वेरिएबल है यहाँ पे एक्स और वाई। सबसे पहले हमने एक ब्रैकेट में लिखना है एक्स माइनस वाई, दूसरी ब्रैकेट में फर्स्ट वेरिएबल जो एक्स है हमारे पास उसका स्क्वायर, अगर सेंटर में माइनस है तो यहाँ प्लस, और फिर दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे एक्स वाई, और फिर वाई का स्क्वायर, दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर। अब हम लोग वो यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ये है। ये इस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हमने ओपन किया, हमारे पास ये आया। यहाँ पे हम लोग इस तरह फॉर्मूला लिख देंगे, और फिर हमारे पास आएगा माइनस, ये वाला माइनस एज इट इज़, और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ये वाला एक्स माइनस वाई यहाँ पे। तो अब देखो ये एक चीज़ अलग है और फिर सेंटर में माइनस का निशान है, और फिर ये हमारे पास सेपरेट है। अब देखो कि इसमें भी एक्स माइनस वाई है और इसमें भी एक्स माइनस वाई है, तो हम लोग यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पे रह जाना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से हमने एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लिया क्योंकि दोनों में था, तो ये यहाँ रह गया ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ रह जाना है 1, इसकी जगह रह जाना है 1 क्योंकि ये भी बाहर कॉमन चला गया। तो यही हमारे पास आंसर है। इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमने पार्ट 1 को फैक्टराइज कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास है 8x की क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब, ये वाई लिखा हुआ है। ठीक है, वाई क्यूब। अब हमने सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन हम लोग पहले देखते हैं हमने क्या करना है। 8 जो होता है ना वो हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कि अगर हम लोग 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास 8 आता है। देखें, 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया 4 को 2 से करें तो 8 आ जाता है। तो क्या हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब? 2 की पावर 2 अगर मतलब 2 3 टाइम्स हो तो 8 आ जाता है, तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर क्यूब, और ये एक्स है, एक्स की पावर भी क्यूब है, तो यहाँ हमने एक्स लिख लिया और इसका भी क्यूब बाहर चला गया, माइनस 1 ओवर। अब 27 जो होता है ना वो हमारे पास 3 की पावर क्यूब होता है। कैसे? 3 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 3 ज़ा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 27 आता है। तो हम लोग 27 को लिखेंगे 3 की पावर, इस पूरे को, बल्कि इस पूरे को हमने ऐसे लेना है 3 की पावर क्यूब। 1 का भी क्यूब करो तो 1 नहीं आता है। 27 का क्यूब क्या होगा? 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो तो 27 आ जाता है। वाई के ऊपर भी क्यूब है तो ये वाई भी आ गया, और इन तीनों का क्यूब बाहर चला गया।
अब ये हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है एक्स, अगर हम लोग 2x को सपोज करें कि ये x है और 1/3 y को सपोज कर लें ये y है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है x³ माइनस y³। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे, ऐसे साइड पे हम लोग लिखेंगे x³ माइनस y³। ये फॉर्मूला फॉलो करते हुए हमारे पास इसका आंसर आएगा। x³ माइनस y³ का क्या फॉर्मूला होता है जो हमने ऊपर किया है, एज इट इज़ नीचे x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। तो बात ये है कि मतलब इस एक्सरसाइज को पूरी को करने से पहले हमें फॉर्मूलाज आने चाहिए। तो आपने जैसे जैसे आप लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वैसे वैसे आपने साथ फार्मूलाज भी याद रखने हैं। तो अब हम लोग अब यहाँ x³ माइनस y³ इक्वल x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, तो इसी को फॉलो करते हुए हम लोग ये फॉर्मूला ना सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम लोगों ने क्या लिखना है, 2x का क्यूब, मतलब यहाँ पे 2x क्या है, x है, और 1/3y एज अ y वर्क कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 1/3y। ठीक है, x माइनस वाई यही है ना, पहले हम लोग x माइनस वाई लिखते हैं ना फॉर्मूला को, तो x माइनस वाई यहाँ पे x क्या है 2x माइनस 1/3y। नेक्स्ट आएगा x का स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो यहाँ x क्या है हमारे पास 2x, तो इसका हम लोगों ने ले लिया स्क्वायर। अब अगर यहाँ माइनस हो तो सेंटर में प्लस होता है। ठीक है, और फिर हमारे पास xy है, यहाँ पे x हमारे पास 2x है और y हमारे पास 1/3y है, तो वो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है y प्लस y² प्लस लिख लिया हमने, और y² यहाँ पे क्या है 1/3y का होल स्क्वायर, और फिर बाहर ब्रैकेट बड़ी आ गई। अब हमने इसे सोल्व करना है, हमारे पास आंसर आना है 2x माइनस 1/3y एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब 2x की पावर स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 की पावर भी स्क्वायर और x की पावर भी स्क्वायर है। 2 की पावर स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो हमारे पास आता है 4, और x का स्क्वायर साथ एज इट इज़ प्लस। ठीक है, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो 2x आता है डिवाइडेड बाई 3y, प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 9 आता है, और ये y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 था, ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूला। कहता है प्रोडक्ट्स मालूम करने के लिए फार्मूलाज यूज़ करने हैं आपने। फर्स्ट पार्ट है x² प्लस y², ब्रैकेट क्लोज है, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में x4 माइनस x² y² प्लस y की 4 है, y की पावर 4 है। तो अब हम लोगों ने फार्मूलाज यूज़ करते हुए बड़े ट्रिक के साथ हमने फार्मूला यूज़ करने हैं और हमने आंसर निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास x, सबसे पहले हम लोगों ने इसको चले एज इट इज़ नीचे उतारते हैं, x की 4 माइनस x² y²y4। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ये किसी चीज़ का फार्मूला ओपन हो रहा है, किसी क्यूब वाले फार्मूला जो है ना, कोई क्यूब वाला जो फार्मूला है उसका ये फार्मूला ओपन हो रहा है। लेकिन कैसे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फार्मूला अब हमारे पास क्या है। हम लोग अगर फार्मूला देखें, यहाँ हम लोग लिखते हैं फार्मूला अगर हम लोग देखें कि हम लोग अगर फार्मूला x³ प्लस y³ इसका फार्मूला खोलें तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई x², यहाँ प्लस है तो यहाँ आ गया माइनस xy प्लस y², ये फार्मूला बनता है ना। तो इसी को अगर हम लोग देखें, ये x³ प्लस y³ का फार्मूला ओपन करो तो आता है x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। अब ऊपर देखो, यहाँ x है तो वहाँ ऊपर x² है, यहाँ y है तो ऊपर y² है, साइन दोनों में प्लस के। यहाँ x² है तो ऊपर x की 4 है, यहाँ माइनस xy है तो ऊपर x की पावर भी 2 है और y की भी 2 है। तो यहाँ y है तो इसकी पावर स्क्वायर है तो ऊपर y की पावर 4 है। तो इसका मतलब है तो क्यूब वाला ही फॉर्मूला, लेकिन कुछ एडिशन होगी। अब वो एडिशन क्या होगी
कि यहाँ x है और यहाँ ऊपर x की पावर स्क्वायर है, यहाँ y है तो y की पावर स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है ना ये हमारे पास बनना है। ये जो फार्मूला है ना इसको अगर हम लोग क्लोज करें तो ये बनता है x की स्क्वायर और बाहर क्यूब, क्योंकि यहाँ x की स्क्वायर है तो x की स्क्वायर और क्यूब प्लस y की स्क्वायर और क्यूब। तो अब अगर आप इस फॉर्मूले को ओपन करें ना तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ये एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब है ये, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स प्लस वाई है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये फॉर्मूला बनेगा। तो आप इस फॉर्मूला को अगर आप क्लोज करोगे तो ये फॉर्म बनती है, लेकिन है यही फॉर्मूला, ठीक है। बस यहाँ एक्स है तो ऊपर एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई है तो वाई स्क्वायर है। ये फॉर्मूला बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। तो अगर ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर और वाई की जगह वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब है यहाँ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और वाई की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिक के साथ आपने काम करना है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास हमने डायरेक्ट, अब ये 2 की पावर 3 नहीं है, ये इसका मतलब है 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 3 6 होता है प्लस वाई 2 × 3 6। तो ये हमारे पास आंसर है। इन चीज़ों को आपने थोड़ा ट्रिक के साथ करना है कि यहाँ फॉर्मूले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला ही है, लेकिन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर भी हो सकता है और वाई की जगह वाई स्क्वायर भी है हो सकता है। जैसे इस फॉर्मूला में यहाँ एक्स था तो यहाँ वाई था और ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। इसका मतलब है यहाँ फॉर्मूले में भी चेंजिंग होगी कि एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और वाई की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा और उसका क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर है। अब हम लोग पार्ट 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। अब जो पार्ट 2 है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक ब्रैकेट में क्लोज किया है, दूसरी में एक्स 6 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 6 है। तो सॉरी यहाँ पे एक्स की स्क्वायर नहीं है, एक्स की क्यूब और वाई की भी क्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको एज इट इज़ नीचे उतार लिया ये क्वेश्चन, एक्स की 6 प्लस एक्स की पावर क्यूब वाई की भी पावर क्यूब प्लस वाई की पावर 6, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि ये फॉर्मूला किसका बनता है। तो एक हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। अब वो देखते हैं हमारे पास क्या है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस है तो यहाँ आता है प्लस, और दोनों वेरिएबल्स एक्स और वाई मल्टीप्लाई होते हैं और प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फर्स्ट वेरिएबल माइनस सेकंड वेरिएबल और फिर फर्स्ट वेरिएबल का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई है प्लस सेकंड वेरिएबल का स्क्वायर। अब हम लोगों ने इसी फार्मूला से ये वाला फार्मूला जनरेट करना है कि ये चीज़ हमारे पास कैसे आती है। तो ये देखो ना, ये हमारे पास ये जो चीज़ है इसी फार्मूला से जनरेट हो रही है। अब वो कैसे जनरेट हो रही है, क्या चेंजिंग है, वो हम लोगों ने देखना है। तो अब ये देखो कि अगर आप मैच करो इस चीज़ को और ये वाली चीज़ को, कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ y है तो यहाँ y की पावर क्यूब है, यहाँ x की पावर स्क्वायर है तो यहाँ x की पावर 6 है, यहाँ x y है तो यहाँ x की पावर क्यूब है और y की पावर भी क्यूब है, अगर यहाँ y स्क्वायर है तो यहाँ y की पावर 6 है। अब ये सारी चीज़ तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल है, ये सारी चीज़ किस चीज़ के इक्वल होगी, सिर्फ पावर्स चेंज हो रही हैं। यहाँ एक्स वाई की पावर 1 1 है तो इनकी 3 3 है, यहाँ x की 2 है तो यहाँ की इनकी 6 है, यहाँ इनकी 1 1 है तो इनकी 3 3 है। तो हम लोगों ने वो चीज़ देखनी है। तो हम लोग देखते हैं, तो ये देखें x की पावर क्यूब और बाहर फिर क्यूब, y की पावर क्यूब और फिर बाहर क्यूब। अगर आप ये वाला फॉर्मूला ओपन करें इसी के रिस्पेक्ट कि आप यहाँ x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, x की पावर क्यूब, और यहाँ y की वैल्यू क्या ले रहे हैं, y की पावर क्यूब। अब इस फॉर्मूले को आप इसी फॉर्मूले के साथ ओपन करें तो हमारे पास ये चीज़ आती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है 9 आएगा, और y की पावर 3 और बाहर भी 3 है 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आपने बहुत ध्यान से ये चीज़ करनी है, फॉर्मूले यही हैं लेकिन बस कुछ चेंजिंग है, एक्स वाई से वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू की जगह उनकी कुछ पावर ले ली गई है कि एक्स की जगह एक्स क्यूब ले लिया गया और वाई की जगह वाई क्यूब ले लिया गया, ठीक है। और उससे इस फार्मूला से अब ये फार्मूला जनरेट हो सकता है इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमारे पास आंसर आया।
तो इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो का एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के 2 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हमारे पास रह गए हैं 3 और 4। टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो हमने 2 कर लिए हैं और 2 रिमेनिंग रह गए हैं। और होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखें, कंप्लीट एक्सरसाइज अपलोड हुई हैं। होप सो लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।